हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स, जो यहाँ पर आप लोगों को 2026 और 27 के सिलेबस के आधार पर सारा प्रिपरेशन कराया जाता है। हाँ, इस टॉपिक में हमने पहले ही इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने चाल के विषय में पढ़ा था। चाल क्या होती है, चाल कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें एक हेडिंग हमने पढ़ा था जिसे हम औसत चाल के नाम से जानते हैं। औसत चाल जो हम पढ़े थे उसमें हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था। उस फार्मूले के आधार पर आज हम एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये कह रहा क्वेश्चन में एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। यदि ऑफिस घर से 4 किलोमीटर दूर हो तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। हम औसत चाल पढ़े थे जिसमें हमारा औसत चाल का जो फार्मूला था, तय की गई कुल दूरी बटे तय करने में लगा समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। हाँ, अभी बात करते हैं, ध्यान दीजिए। ये प्रश्न इनसे कह रहा है एक व्यक्ति है अपने घर से, मान लीजिए उस व्यक्ति का यहाँ पर एक घर बनेगा। इस प्रकार मान लीजिए ये उस व्यक्ति का घर है। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, व्यक्ति का घर है। यहां से यू जाता है, ये उसका स्कूल है। स्कूल के यहाँ पे ऑफिस दिया है, इसमें ये ऑफिस है उसका, मान चलिए ये ऑफिस है उसका। चलिए ये घर रहा, ये ऑफिस है, ये यहाँ जाता है। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से यहां से चलता है, ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 20 मिनट। यानी कि यहाँ पर यहाँ से व्यक्ति अगर यहाँ जाएगा, घर से ऑफिस जाएगा, उसे 20 मिनट लगेंगे। ये 20 मिनट का समय है। समय मतलब आपको समय दे रखा है। समय की बात करें यार, जिसे हम टाइम कहते हैं ना, इंग्लिश में टी के नाम से जानते हैं। 20 मिनट लगते हैं। यदि ऑफिस जो है घर से मतलब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, मतलब घर से जो ऑफिस की दूरी है वो कह सकते हैं कितना है, 4। ये दूरी जो है इसमें हम कह सकते हैं वो 4 किलोमीटर है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल की बात करें, औसत चाल का हमने एक फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे लिखा औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। हाँ, इस फार्मूला का ऐसा लिखा गया था, तय की गई दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय। बात वही है। औसत चाल को छोटे शब्द में कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी मतलब आपस में जुड़ेगी, कुल का मतलब कोई चीज होता है आपस में जोड़ते हैं, कुल समय जितने समय लगेंगे आपस में जुड़ेगा। और यहाँ एक ही बात कहा गया है, समय भी एक दिया गया है, दूरी भी एक दिया गया है। हाँ, अगर समय का यहाँ से हमारे कोई व्यक्ति और आगे जाता तो दूरी और दिया होता, दोनों समय को हम जोड़ लेते, दोनों दूरी को हम जोड़ लेते, दूरी का स्थान रखते तब समय का स्थान रखते। यहाँ एक ही टर्म दिए गए थे, हम एक उसी बात करते हैं। देखिए आपको पहले बताया गया ये किलोमीटर है, अभी ये किलोमीटर है, ये क्या है, मिनट है। अब किलोमीटर मिनट में तो रिलेशन चलता नहीं है, हम जानते हैं किलोमीटर जो होता है वो घंटे के साथ चलता है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो किलोमीटर प्रति मिनट आएगा, किसी का मात्रक नहीं होता।
और किलोमीटर प्रति घंटा अगर होता तो हाँ जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा मात्रक होता है। हाँ एक हमारा मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी जानते मात्रक होता है। एक काम करते हैं ना, जो दूरी दिया है उसको मीटर में बदल देते हैं और जो मिनट दिया है उसको हम सेकंड में बदल लेते हैं। और बदलते कैसे हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये दूरी दिया है आपका, दूरी जो दे रखा है वो आपका 4 किलोमीटर है। कितना है, 4 किलोमीटर। और हमें पता है 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर के बराबर होता है। यानी कि हम 4 में 1000 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा जैसे करोगे तो मीटर में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीटर हो गया, ये हमारा हो जाएगा 4000 मीटर। 4 दूरी हमारा निकल गया। अब बात करते हैं समय की। समय आपको दिया है 20 मिनट, समय 20 मिनट दिया गया है। हम जानते हैं 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। तो 20 मिनट दिया है तो 60 का गुणा करेंगे, 20 गुणे 60, ये हमारा सेकंड बन गया। मल्टीप्लाई करोगे 1200 सेकंड आ जाएंगे। 1200 सेकंड आपका समय मिल गया। अब बात करते हैं इस फार्मूले पर रखना है। दूरी कितना भी है, दूरी आपका 400 है, तो यहाँ हम कह सकते, सॉरी 4000, दूरी आपका कितना है 4000 मीटर है। समय कितना है 1200, बटे समय आपका 1200 है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो पर नीचे कट जाएंगे, इसको 2 से काटोगे, 2 से कटोगे तो ये 20 पे कटेगा, ये 2 छह 12, फिर कैंसिल करिए, 2 10 कटेगा, ये 3 पे आ जाएगा, यानी 10/3। और 10/3 को अगर हम भाग के रूप में 3 त्रिक का 9, फिर 0 बढ़ाओ 0 आएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक 9, ये जाएगा हमारा, ये मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। ये औसत चाल निकल के आएगी, ये हमारा जो निकलेगा ये औसत चाल आता है। औसत चाल बराबर जो निकला है 3.3 मीटर प्रति सेकंड। ये था आपका पहला क्वेश्चन, इतना आप लोग बता लीजिए। चलिए हो गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की एक समान चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी औसत चाल पूछा है। अब ध्यान हम कह सकते हैं प्रथम, ये मान के चलिए यहाँ पर ये कार है, यहाँ से ये ए पॉइंट से चलती है, ए से चलती है प्रथम 30 किलोमीटर का कोई कार एक प्रथम 30 किलोमीटर दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कवर करती है, यहाँ ये 30 किलोमीटर दूरी करती है, यानी कि ये दूरी आपका दे रखा है, इतना कवर करती है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसकी जो चाल होती है ना, ये मान के चलिए बी पॉइंट पहुंचती है, ए से चलती बी पॉइंट 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है, दूरी तय करती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। चाल हम कह सकते हैं उसकी कितना दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हो। हाँ फिर एक समान चाल से चलती है तथा अगली 30 किलोमीटर दूरी फिर यहाँ से वो यहाँ तक जाती है सी पॉइंट मान लीजिए, ये भी कह सकते हैं दूरी आपका दे रखा है। इसमें सेकंड स्टेप में ये भी आपका 30 किलोमीटर है। हाँ जब 30 किलोमीटर दूरी फिर तय करते हैं तो उसकी जो चाल होती है ना, चाल यहाँ जो होती है वो कहते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
एक समान चाल से तय औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल फार्मूला हम जानते हैं भी, इसके पीछे वाले क्वेश्चन हमने लगाया, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल यहाँ देखें, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये फार्मूला है। देखिए कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक जाती है, यानी ये 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, कुल दूरी हो जाएगी, कुल दूरी 60 किलोमीटर हो जाएगी। अब कुल समय की बात करें तो समय आपका दिया नहीं है, तो हम पहले इसको समय ज्ञात करेंगे। अब समय निकालेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम समय निकालते हैं, हम जानते हैं समय बराबर होता है, समय बराबर एक फार्मूला पढ़े थे आप लोग, वहीं से आता है। देखिए ये फार्मूला पढ़े थे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ पर हम समय निकाल लेते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा समय। समय बराबर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, ये भाग है जाए गुणा करेगी, गुणा करे फिर भाग करेगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका दूरी बटे चाल, ये बनेगा। अब यहाँ बात करते हैं समय को हम नाम देते हैं, ये पहला समय, इसको नाम देते हैं T1, ये T1 नाम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो समय यहाँ भी एक निकालना है, यहाँ निकालना है। अब पहले स्टेप में देखिए, पहली स्थिति में T1 जो है दूरी कितना है आपका 30 किलोमीटर, चाल कितना है 40 किलोमीटर, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 3/4, ये किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ कैसे किलोमीटर प्रति घंटा, ऊपर जो दूरी थी दूरी किलोमीटर में है, देखिए वो बात करें यहाँ पर, ये किलोमीटर है, ये बटे ये किलोमीटर प्रति घंटा है। समय वो सॉरी, ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आपका केवल घंटा आएगा, यानी कि 3/4 घंटे मिलेंगे जो समय आपका मिला T1। T1 कह सकते हैं यहाँ पर आपका आ गया है 3/4 घंटे आ गए। आगे बात करते हैं, ये दूसरे में हम यहाँ फार्मूला आ सकते हैं, समय बराबर ये फार्मूला, हम समय निकाल रहे हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी आपका दूसरे में भी हमारा 30 किलोमीटर है, बटे चाल, चाल की बात करें 20 है, ये किलोमीटर है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे हैं, ये चल रहे हैं, 0 कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये हमारे आगे 3/2 घंटे, 3/2 घंटे आ गए। ये समय हमारे इसको नाम दिए थे T2 नाम दो, ये T2 की वैल्यू हमारा आ गया। अब बात करते हैं कुल समय, कुल समय की बात करें, कुल समय जो आपका बन जाएगा T1 + T2 कुल समय होगा। ये कंडीशन आएगी, कुल समय की बात करें, यहाँ कर लेते हैं, ये फार्मूला थोड़ा नीचे लिखेंगे। अब कुल समय की बात करें, यहाँ T1 की वैल्यू कितना है 3/4, ये 3/4 प्लस कुल समय जुड़ेगा, T2 की वैल्यू कितना है 3/2, ये 3/2 है, जिसमें हम भिन्न की तरह हल करेंगे, हर समान ही त्रिगुणा करेंगे, 2×3 6, 4×3 12 बटे 4×2 8 और 12×6 18 बटे 8, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको जब कैंसिल करोगे 2×9 18, 2×4 8, यानी कि 9/4, 9 कुल समय इतने घंटे आ गए, 9/4 घंटे कुल समय की बात करें। अब हमारा कुल समय निकल गया। और कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी जो हमारा यहाँ 30 मिला के ये 60 किलोमीटर हो गया, ये 60 किलोमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर मीटर और सेकंड में बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों है, क्योंकि देखिए जो समय है आपका
वो घंटे में है, दूरी आपकी किलोमीटर है। हम जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे चलेगा। हाँ, अगर कोई ये बदला होता, कोई मीटर होता, कोई सेकंड होता, यहाँ पर अगर मान लीजिए मीटर होता, यहाँ पर घंटे, तब दिक्कत होती। इसलिए किलोमीटर प्रति घंटे में ये आप आंसर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा निकाल सकते हैं क्योंकि रिलेशन उसी के साथ चलता है। अब फार्मूले की बात करें, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है आपका, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी हमने निकाल लिया है, ये 60 आया है, बटे कुल समय हम निकाल चुके हैं, ये कितना है 9/4, ये 9/4 आएगा। 4 को ऊपर भेज दीजिए, 4 को ऊपर भेज दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा ध्यान दीजिए, ये 9/4 पहले से है, 60 का बटे हम 1 कर सकते हैं, जैसे यहाँ 60 का बटे ये किया जा सकता है, 9/4 पहले से है, ये 9/4 पहले से है, ये बाह्य पद का गुणा बाह्य पद में, मध्य पद का गुणा मध्य पद में। कहने का मतलब 60/1 लिख सकते, गुणा कराओगे तो ये पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला आएगा। हम इसको क्या करते हैं ना, 4 को ऊपर भेज देते हैं, यानी कि ये 60 × 4, ये बटे 9 बचे, क्योंकि इसको भी सॉल्व कर 60 × 4 बटे 9, यही कंडीशन आने वाली है। अब यहाँ हल कर लेते हैं इसको, इस पर इसको 3 से काट दीजिए, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 0 आ जाएगा, गुणे कितना 4, बटे कितना है आपका 3 × 3 = 9, ये भी कट जाएगा। आगे 0, 4 दूनी 8 बटे 3, यानी कि 80/3 आएगा। 80/3 को जब आप कैंसिल करोगे